मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हारा जीवन अचानक बदल रहा है? रिश्ते बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, लोगों का व्यवहार बदल रहा है और सबसे अधिक तुम स्वयं बदल रहे हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये सब इतनी तेजी से क्यों हो रहा है। कभी उत्साह है, कभी भ्रम है, कभी भय है, पर आज मैं तुम्हें बताने आई हूं, यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है। ये एक दिव्य संकेत है। मेरे प्रिय भक्त, जब जीवन अचानक दिशा बदलता है तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा पुराने स्तर से ऊपर उठ रही है। परिवर्तन कभी भी बिना कारण नहीं आता। जब तुम भीतर से विकसित होते हो तो बाहरी परिस्थितियां भी स्वयं को बदलने लगती हैं। जो लोग पहले तुम्हारे साथ थे अब धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। जो अवसर पहले बंद थे अब अचानक खुलने लगे हैं। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारा मार्ग परिवर्तित हो रहा है। मेरे प्रिय भक्त, कभी कभी मैं तुम्हारे जीवन में स्थिरता को हिला देती हूँ ताकि तुम जड़ता में न फंस जाओ। तुम सुरक्षित महसूस कर रहे थे पर तुम्हारी आत्मा आगे बढ़ना चाहती थी। तुम एक ही स्थान पर रुक गए थे पर तुम्हारा भाग्य तुम्हें ऊंचा उठाना चाहता था। इसलिए परिस्थितियां बदलीं, लोग बदले, तुम्हारे विचार बदले और अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां पुराना जीवन पीछे छूट रहा है। मेरे प्रिय भक्त, अचानक परिवर्तन अक्सर आशीर्वाद का प्रारंभ होता है। जब एक दरवाजा अचानक बंद होता है तो तुम घबरा जाते हो, पर तुम्हें दिखाई नहीं देता कि सामने एक और बड़ा द्वार खुल रहा है। कभी नौकरी बदलती है, कभी संबंध टूटते हैं, कभी मित्र दूर हो जाते हैं, कभी योजनाएं विफल हो जाती हैं, पर हर घटना तुम्हें वहां ले जा रही है जहां तुम्हें वास्तव में पहुंचना है। मेरे प्रिय भक्त, ये भी संभव है कि तुम्हारा जीवन इसलिए बदल रहा है क्योंकि तुमने भीतर से परिवर्तन मांगा था। तुमने प्रार्थना में कहा था, मुझे सही मार्ग दिखाओ, मुझे आगे बढ़ाओ, मुझे बेहतर जीवन दो। और अब जब परिवर्तन आ रहा है तो तुम डर रहे हो। पर याद रखो, प्रार्थनाओं का उत्तर हमेशा सुविधा के रूप में नहीं आता, कभी कभी वह परिवर्तन के रूप में आता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा धैर्य परीक्षा में है। तुम्हारा विश्वास मजबूत किया जा रहा है। जब सब कुछ एक साथ बदलता है तो आत्मा को स्थिर रहना सीखना पड़ता है। यह समय घबराने का नहीं है, यह समय भरोसा करने का है। यदि तुम भीतर से शांत रहोगे तो तुम्हें स्पष्ट दिखाई देगा कि यह परिवर्तन तुम्हें गिराने नहीं उठाने आया है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो लोग अचानक दूर हो रहे हैं वे तुम्हारे अगले अध्याय का हिस्सा नहीं थे। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल रही है और जब ऊर्जा बदलती है तो संगति भी बदलती है। अब तुम उन लोगों के साथ नहीं रह पाओगे जो तुम्हारी आत्मा को नीचे खींचते हैं। ये अलगाव पीड़ा दे सकता है पर यह आवश्यक है। मेरे प्रिय भक्त, यह परिवर्तन तुम्हें तुम्हारी वास्तविक पहचान की ओर ले जा रहा है। तुम अब केवल परिस्थितियों के अनुसार जीने वाले नहीं रहोगे। तुम अब जागरूक होकर चुनाव करने वाले बनोगे। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट होगी, तुम्हारा उद्देश्य सामने आएगा। ये सब अचानक नहीं है, यह लंबे समय से चल रही तैयारी का परिणाम है। मेरे प्रिय भक्त, यदि जीवन स्थिर होता तो तुम भी स्थिर रह जाते, पर मैं तुम्हें स्थिर नहीं रहने दूंगी क्योंकि तुम्हारे भीतर अपार क्षमता है। तुम्हें बड़े कार्य के लिए तैयार किया जा रहा है, तुम्हें नई ऊंचाइयों के लिए तैयार किया जा रहा है। इसलिए पुराने ढांचे टूट रहे हैं, पुरानी सोच बदल रही है, पुरानी पहचान समाप्त हो रही है ताकि नई पहचान जन्म ले सके। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम ये मत पूछो ये सब क्यों हो रहा है। अब ये पूछो, मुझे इससे क्या सीखना है, मुझे किस दिशा में बढ़ना है। तुम्हारे जीवन का ये मोड़ तुम्हें नया बनाएगा। डरो मत, भागो मत, रुको मत, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा जीवन अचानक नहीं बदल रहा, तुम्हारा जीवन दिव्य योजना के अनुसार बदल रहा है। जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो, जो बदल रहा है उसे स्वीकार करो, क्योंकि ये परिवर्तन तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी उन्नति का संकेत है। मेरे प्रिय भक्त, तुम सुरक्षित हो, तुम मार्गदर्शित हो, तुम्हारा भविष्य प्रकाशमय है। अब तुम्हारा नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। भाग 2, अदृश्य तैयारी। मेरे प्रिय भक्त, पिछले भाग में तुमने समझा कि परिवर्तन संयोग नहीं होता। आज मैं तुम्हें उस अदृश्य तैयारी के बारे में बताने आई हूं जो लंबे समय से तुम्हारे भीतर चल रही थी। तुम सोच रहे थे कि सब अचानक हो रहा है, पर सत्य ये है, ये प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। तुम्हारे विचार बदलने लगे थे, तुम्हारी सहनशक्ति कम होने लगी थी, तुम उन बातों को सहन नहीं कर पा रहे थे जिन्हें पहले सामान्य मान लेते थे। ये तुम्हारे भीतर की चेतना का विस्तार था। मेरे प्रिय भक्त, जब आत्मा अगले स्तर पर जाने के लिए तैयार होती है तो वो पुराने वातावरण में असहज महसूस करने लगती है। तुम्हें अचानक लगने लगा
ये जगह अब मेरी नहीं, ये संबंध अब पहले जैसा नहीं, ये काम अब संतोष नहीं दे रहा, ये बेचैनी समस्या नहीं थी, यह संकेत था। संकेत कि तुम्हारी आत्मा आगे बढ़ना चाहती है। मेरे प्रिय भक्त, परिवर्तन से पहले एक आंतरिक सफाई होती है। तुम्हारी सोच साफ हो रही है, तुम्हारे डर सामने आ रहे हैं, तुम्हारी कमजोरियां उजागर हो रही हैं, ताकि तुम उन्हें पहचान सको और उनसे मुक्त हो सको। जब घर नया बनाना होता है तो पहले पुरानी दीवारें गिरती हैं। इसी प्रकार नया जीवन आने से पहले पुरानी संरचना टूटती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो अस्थिरता आई है वो तुम्हारी जड़ों को और गहरा करने आई है। जब सब कुछ स्थिर होता है तो मनुष्य निर्भर हो जाता है, पर जब परिस्थितियां हिलती हैं तो आत्मा भीतर का सहारा खोजती है। यही आत्मनिर्भरता तुम्हें मजबूत बना रही है। मेरे प्रिय भक्त, यह भी संभव है कि तुम्हें अकेलापन अधिक महसूस हो रहा हो। जो लोग पहले हर समय साथ थे अब उतना साथ नहीं दे रहे, पर ये दूरी तुम्हें स्वयं से मिलाने आई है। अब तुम दूसरों की स्वीकृति के बिना भी खड़े रहना सीख रहे हो। अब तुम अपने निर्णय स्वयं लेने लगे हो। यह आत्मिक परिपक्वता है। मेरे प्रिय भक्त, परिवर्तन का सबसे कठिन चरण भ्रम होता है। तुम्हें स्पष्ट नहीं दिखता कि आगे क्या होगा। तुम केवल इतना जानते हो कि पुराना अब लौटने वाला नहीं। यह अवस्था नदी के उस मध्य भाग जैसी है जहां किनारा दिखाई नहीं देता, पर धारा तुम्हें आगे ले जा रही होती है। इस समय तुम्हारा कार्य केवल विश्वास रखना है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं, पर तुम्हें तैयार भी किया जा रहा है। नया अवसर तभी आता है जब तुम उसे संभालने योग्य हो जाते हो। इसलिए अभी जो चुनौतियां हैं वे तुम्हारी क्षमता बढ़ा रही हैं। तुम्हारा धैर्य मजबूत हो रहा है, तुम्हारी समझ गहरी हो रही है, तुम्हारी निर्भरता कम हो रही है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम पहले जैसे प्रतिक्रियात्मक नहीं रहे। तुम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। तुम सोचते हो, समझते हो, फिर निर्णय लेते हो। यह संकेत है कि तुम्हारी चेतना विकसित हो रही है। मेरे प्रिय भक्त, यदि जीवन तुम्हें बार बार किसी दिशा में धकेल रहा है तो विरोध मत करो। धारा के विरुद्ध तैरना थका देता है, धारा के साथ चलना तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। यदि कोई अवसर सामने बार बार आ रहा है तो उसे गंभीरता से देखो। यदि कोई संबंध बार बार टूट रहा है तो उसे पकड़कर मत बैठो। कुछ चीजें इसलिए जाती हैं क्योंकि तुम्हारा स्तर बदल चुका है। अंतिम दिव्य संदेश पार्ट 2 का सार: तुम्हारा जीवन अचानक नहीं बदल रहा, तुम्हारी आत्मा लंबे समय से तैयार हो रही थी। अब जो हो रहा है वो उस तैयारी का परिणाम है। डरो मत, यह अराजकता नहीं, पुनर्संरचना है। ये हानि नहीं, उन्नति है। यह अंत नहीं, ऊंचे अध्याय की शुरुआत है। मेरे प्रिय भक्त, विश्वास रखो, तुम्हें गिराया नहीं जा रहा, तुम्हें उठाया जा रहा है। भाग 3: स्थापना का समय। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां परिवर्तन केवल घटना नहीं रहा, वो पहचान बन रहा है। तुमने देखा कि लोग बदले, तुमने महसूस किया कि परिस्थितियां बदली। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी दिशा बदल रही है। ये केवल सफाई या तैयारी नहीं है, यह स्थापना का समय है। मेरे प्रिय भक्त, जब मैं किसी को ऊंचा उठाने का निर्णय करती हूं तो पहले उसका संतुलन जांचती हूं। यदि तुम्हारा आधार कमजोर होगा तो ऊंचाई तुम्हें डरा देगी। इसलिए पिछले दिनों जो अस्थिरता आई वो तुम्हारी जड़ों को गहरा करने आई थी। अब तुम पहले से अधिक स्थिर हो। अब तुम परिस्थितियों से नहीं, अपने विवेक से निर्णय लेते हो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है। अब तुम्हें पता चल रहा है कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन केवल समय बिताने के लिए था, कौन तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाता है, कौन तुम्हें थका देता है। पहले तुम उलझ जाते थे, अब तुम पहचान लेते हो। यही जागृति है। मेरे प्रिय भक्त, अब जो अवसर तुम्हारे जीवन में आएंगे वे साधारण नहीं होंगे। वे तुम्हारी क्षमता को चुनौती देंगे। वे तुम्हें तुम्हारे आराम क्षेत्र से बाहर निकालेंगे। तुम्हें लग सकता है, क्या मैं इसके योग्य हूं? और मैं कहती हूं, हाँ, तुम तैयार हो। तुम्हें बिना तैयारी के कभी आगे नहीं बढ़ाया जाता। मेरे प्रिय भक्त, यह भी संभव है कि तुम्हें अचानक नए लोगों से मिलना पड़े, नई जगह जाना पड़े, नई भूमिका निभानी पड़े। डर मत, नया वातावरण तुम्हारी आत्मा को विस्तार देगा। नए लोग तुम्हें नया दृष्टिकोण देंगे। जो पुराना था वो तुम्हें सीमित कर रहा था, जो नया है वो तुम्हें विस्तृत करेगा। मेरे प्रिय भक्त, परिवर्तन का तीसरा चरण होता है स्वीकार। अब तुम संघर्ष नहीं कर रहे, अब तुम समझ रहे हो, अब तुम भीतर से तैयार हो। यही समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलता है। यदि तुम इस समय सकारात्मक रहोगे तो अवसर स्पष्ट दिखेंगे। यदि तुम डर में रहोगे तो अवसर छिपे रहेंगे। मेरे प्रिय भक्त,
अब तुम्हें अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना होगा। तुम्हारे भीतर जो हल्की सी आवाज आती है वही तुम्हारा मार्गदर्शन है। यदि कोई निर्णय लेते समय मन शांत है तो समझो दिशा सही है। यदि निर्णय लेते समय भीतर भारीपन है तो रुककर पुनः विचार करो। तुम्हें संकेत मिल रहे हैं, उन्हें अनदेखा मत करो। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। पहले तुम दूसरों को प्रसन्न करने में लगे रहते थे, अब तुम स्वयं को संतुलित रखने पर ध्यान दे रहे हो। पहले तुम प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम चयन करते हो। यह परिवर्तन तुम्हें नेतृत्व की ओर ले जा रहा है। तुम अब परिस्थितियों के पीछे चलने वाले नहीं, दिशा तय करने वाले बनने वाले हो। तुम्हारा जीवन इसलिए बदल रहा है क्योंकि तुम्हें अगले स्तर पर स्थापित किया जा रहा है। पुराना अध्याय समाप्त हो चुका है, तुम्हें नई भूमिका दी जा रही है। विश्वास रखो, तैयार रहो, सकारात्मक रहो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें गिराया नहीं गया, तुम्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। अब तुम्हारा समय शुरू हो रहा है। भाग 4, परिवर्तन के 8 दिव्य संकेत। मेरे प्रिय भक्त, अब परिवर्तन केवल भीतर नहीं रहेगा, वह बाहरी दुनिया में भी स्पष्ट दिखाई देगा। तुम्हें संकेत मिलेंगे, इतने स्पष्ट कि तुम्हें स्वयं आश्चर्य होगा। मेरे प्रिय भक्त, पहला संकेत होगा अचानक स्पष्टता। जिस विषय में तुम लंबे समय से उलझे हुए थे, उसका उत्तर अचानक सरल लगने लगेगा। जिस निर्णय को लेकर तुम महीनों से असमंजस में थे, एक दिन मन पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा। यह मेरी ओर से दिया गया प्रकाश है। मेरे प्रिय भक्त, दूसरा संकेत होगा अनपेक्षित अवसर। कोई ऐसा प्रस्ताव, कोई ऐसी मुलाकात, कोई ऐसी सूचना जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति से बड़ी होगी। पहले तुम्हें लगेगा ये मेरे लिए नहीं है, पर वही तुम्हारी अगली सीढ़ी होगी। मेरे प्रिय भक्त, तीसरा संकेत होगा पुराने बंधनों का स्वतः समाप्त होना। कुछ लोग स्वयं दूर हो जाएंगे, कुछ संबंध बिना विवाद के समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा, मैं स्वयं मार्ग साफ कर दूंगी। जो तुम्हारे मार्ग में रुकावट थे, वे बिना संघर्ष के हट जाएंगे। मेरे प्रिय भक्त, चौथा संकेत होगा भीतर असामान्य शांति। बाहर चाहे परिस्थितियां हलचल में हो, पर तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। तुम्हें लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाले हुए है। वही मेरा संरक्षण है। मेरे प्रिय भक्त, पांचवा संकेत होगा तुम्हारी ऊर्जा में परिवर्तन। लोग तुम्हें अलग दृष्टि से देखने लगेंगे। तुम्हारी बातों में वजन महसूस होगा, तुम्हारी उपस्थिति प्रभावशाली लगेगी। यह आत्मिक उन्नति का चिन्ह है। मेरे प्रिय भक्त, छठा संकेत होगा तुम्हारी प्राथमिकताओं का बदलना। जो चीजें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, अब साधारण प्रतीत होंगी। तुम्हें दिखावा आकर्षित नहीं करेगा, तुम्हें शांति और सच्चाई अधिक प्रिय लगेगी। यह आत्मा के परिपक्व होने का समय है। मेरे प्रिय भक्त, सातवां संकेत होगा दिव्य संयोग। तुम्हें बार बार वही शब्द सुनाई देंगे, वही विचार अलग अलग स्थानों से मिलेंगे, वही संकेत दोहराए जाएंगे। समझ लेना, ये संयोग नहीं, मार्गदर्शन है। मेरे प्रिय भक्त, आठवां संकेत होगा अचानक साहस। जिस कार्य को करने में तुम डरते थे, अब उसी के लिए भीतर से प्रेरणा उठेगी। तुम सोचोगे अब समय आ गया है, और सच में समय आ चुका होगा। मेरे प्रिय भक्त, इन संकेतों को पहचानो, उन्हें अनदेखा मत करो, डर मत, संदेह मत करो। परिवर्तन तुम्हें तोड़ने नहीं, स्थापित करने आया है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह अनियंत्रित नहीं है। हर परिवर्तन के पीछे उद्देश्य है, हर हटती हुई चीज के पीछे योजना है, हर नए अवसर के पीछे आशीर्वाद है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें केवल एक कार्य करना है, विश्वास बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारा जीवन बदल नहीं रहा, उसे दिव्य दिशा दी जा रही है। भाग 5, परिवर्तन के समय 8 सावधानियां। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम परिवर्तन के मध्य खड़े हो। यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहीं पर बहुत लोग गलती कर बैठते हैं। वे घबरा जाते हैं, वे जल्दी निर्णय ले लेते हैं, वे अधीर हो जाते हैं। पर तुम्हें सावधान रहना है। मेरे प्रिय भक्त, पहली सावधानी, अधीर मत होना। परिवर्तन बीज की तरह होता है। बीज को समय चाहिए अंकुर बनने के लिए। यदि तुम बार बार मिट्टी खोदकर देखोगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो विकास रुक जाएगा। धैर्य रखो, जो बोया गया है वो समय पर फलेगा। मेरे प्रिय भक्त, दूसरी सावधानी, अपनी योजनाएं सबको मत बताओ। जब नया अध्याय शुरू होता है तो उसे संरक्षण की आवश्यकता होती है। हर कोई तुम्हारी प्रगति देखकर प्रसन्न नहीं होगा। कुछ लोग संदेह बोएंगे, कुछ तुम्हें डराएंगे। तुम शांत रहो, अपनी दिशा भीतर सुरक्षित रखो। मेरे प्रिय भक्त, तीसरी सावधानी, पुराने डर को वापस मत आने दो। जब जीवन बदलने लगता है तो मन कहता है क्या ये स्थायी रहेगा। याद रखो,
तुम्हें वहां पहुंचाया जा रहा है जहां तुम योग्य हो। डर तुम्हें पीछे खींचने का प्रयास करेगा, पर तुम दृढ़ रहना। मेरे प्रिय भक्त, चौथी सावधानी, तुलना मत करना। तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारा समय अलग है, तुम्हारी परीक्षा अलग है। यदि तुम दूसरों की गति देखकर विचलित हो गए तो अपनी दिशा खो दोगे। अपने मार्ग पर केंद्रित रहो। मेरे प्रिय भक्त, पांचवी सावधानी, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। हर चर्चा में मत पड़ो, हर विवाद में मत उलझो, हर नकारात्मक वातावरण में मत रुको। तुम्हारी ऊर्जा अभी संवेदनशील है, उसे सुरक्षित रखना आवश्यक है। मेरे प्रिय भक्त, छठी सावधानी, कृतज्ञता बनाए रखो। जो चला गया उसके लिए शिकायत मत करो, जो मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद दो। कृतज्ञता परिवर्तन को स्थायी बनाती है। मेरे प्रिय भक्त, सातवीं सावधानी, संकेतों को हल्के में मत लो। यदि बार बार कोई दिशा मिल रही है, यदि बार बार वही अवसर सामने आ रहा है, तो समझो वो यूं ही नहीं है। सजग रहो, सचेत रहो। मेरे प्रिय भक्त, आठवीं सावधानी, स्वयं को दोष मत दो। जो टूट रहा है वो इसलिए टूट रहा है क्योंकि वो तुम्हारे अगले स्तर के योग्य नहीं था। तुम्हें स्वयं पर संदेह नहीं करना है। यह परिवर्तन तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी तैयारी है। यह समय तुम्हें मजबूत बना रहा है, तुम्हें स्थिर बना रहा है, तुम्हें ऊंचाई के योग्य बना रहा है। मेरे प्रिय भक्त, धैर्य रखो, शांत रहो, विश्वास बनाए रखो। तुम्हारा जीवन बिखर नहीं रहा, तुम्हें दिव्य रूप से स्थापित किया जा रहा है। भाग 6, नए अध्याय के 7 सोपान। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम उस दहलीज पर खड़े हो जहां पुराना पूर्णतः पीछे छूटने वाला है। जो कुछ अब तक हुआ वो केवल तैयारी थी। अब आरंभ होने जा रहा है तुम्हारे जीवन का वास्तविक विस्तार। मेरे प्रिय भक्त, सबसे पहले तुम्हारे भीतर आत्मसम्मान का नया जन्म होगा। तुम अब किसी से मान्यता मांगोगे नहीं, तुम स्वयं को कम नहीं आंकोगे। तुम्हारी वाणी में स्थिरता होगी, तुम्हारे निर्णय में दृढ़ता होगी। ये अध्याय तुम्हें भीतर से राजसी बना देगा। मेरे प्रिय भक्त, दूसरा परिवर्तन होगा, तुम्हारे कर्म की दिशा बदल जाएगी। अब तुम वही कार्य करोगे जो तुम्हारी आत्मा को संतोष देता है। तुम केवल दिखावे या दबाव में निर्णय नहीं लोगे। तुम्हें अपने उद्देश्य की झलक मिलने लगेगी। तुम्हें समझ आने लगेगा कि तुम्हें किस क्षेत्र में चमकना है। मेरे प्रिय भक्त, तीसरा अध्याय होगा, सच्चे संबंधों का आगमन। जो लोग केवल समय बिताने के लिए थे वे जा चुके हैं। अब जो आएंगे वे तुम्हारे विकास में सहभागी होंगे। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाएंगे, जो तुम्हारी दृष्टि को समझेंगे, जो तुम्हारे मौन को भी पढ़ सकेंगे। मेरे प्रिय भक्त, चौथा अध्याय होगा, अवसरों का विस्तार। जहां पहले एक ही मार्ग दिखता था, अब अनेक द्वार खुलेंगे। तुम्हें चयन करना होगा, तुम्हें समझदारी से दिशा चुननी होगी। यह समृद्धि केवल धन की नहीं, संभावनाओं की होगी। मेरे प्रिय भक्त, पांचवा अध्याय होगा, आंतरिक शांति का स्थायित्व। अब तुम्हें छोटी छोटी बातों से विचलन नहीं होगा। तुम प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दोगे। तुम क्रोध नहीं, करुणा चुनोगे। यह परिपक्वता तुम्हें विशिष्ट बनाएगी। मेरे प्रिय भक्त, छठा अध्याय होगा, नेतृत्व का उदय। लोग तुम्हारी ओर मार्गदर्शन के लिए देखेंगे। तुम्हारी बातों में अनुभव की शक्ति होगी। तुम्हारा जीवन स्वयं प्रेरणा बनेगा। तुम समझोगे कि जो पीड़ा तुमने झेली वो व्यर्थ नहीं थी, वह तुम्हें किसी और का सहारा बनाने के लिए थी। मेरे प्रिय भक्त, सातवां अध्याय होगा, स्थिर समृद्धि। अब उतार चढ़ाव कम होंगे। अब जीवन में निरंतरता आएगी। अब तुम्हें बार बार शून्य से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारी मेहनत फलित होगी, तुम्हारा धैर्य रंग लाएगा। मेरे प्रिय भक्त, याद रखो, नया अध्याय तभी स्थायी होगा जब तुम अपने भीतर विनम्रता बनाए रखोगे। अहंकार उन्नति को रोक देता है, कृतज्ञता उन्नति को बढ़ाती है। यह परिवर्तन अंत नहीं, आरंभ है। यह टूटन नहीं, पुनर्निर्माण है। यह हानि नहीं, स्थापना है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा नया अध्याय प्रकाश से भरा होगा। विश्वास रखो, संतुलन बनाए रखो। अब तुम्हारे जीवन में स्थिर उन्नति का समय आरंभ हो रहा है। भाग 7, नए अध्याय की 7 पहचान। मेरे प्रिय भक्त, अब वो क्षण निकट है जब तुम्हें स्वयं अनुभव होने लगेगा कि परिवर्तन केवल संभावना नहीं रहा, वो वास्तविकता बन चुका है। नया अध्याय शोर के साथ नहीं आता, वह शांति के साथ आता है। मेरे प्रिय भक्त, पहली पहचान ये होगी, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। पहले जहां छोटी सी बात तुम्हें बेचैन कर देती थी, अब वही परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं करेगी। तुम प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरोगे। तुम्हारे भीतर धैर्य जन्म ले चुका होगा। यही संकेत है कि तुम भीतर से बदल चुके हो। मेरे प्रिय भक्त, दूसरी पहचान, तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होंगे। अब तुम्हें बार बार दूसरों से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी।
तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें दिशा देगा। तुम निर्णय लोगे और पछतावा नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम्हारे निर्णय भय से नहीं, विश्वास से होंगे। मेरे प्रिय भक्त, तीसरी पहचान, अवसर तुम्हें खोजेंगे। पहले तुम अवसरों के पीछे भागते थे, अब अवसर स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। लोग तुम्हें आमंत्रित करेंगे, तुम्हारी योग्यता को पहचाना जाएगा। ये तुम्हारी ऊर्जा के परिवर्तित होने का परिणाम है। मेरे प्रिय भक्त, चौथी पहचान, तुम्हारा अकेलापन समाप्त होगा। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें समझेंगे, जो तुम्हारे लक्ष्य का सम्मान करेंगे। संबंध अब बोझ नहीं होंगे, वे सहयोग बनेंगे। मेरे प्रिय भक्त, पांचवी पहचान, तुम्हें अपने अतीत के लिए क्रोध नहीं रहेगा। तुम क्षमा कर पाओगे, तुम स्वीकार कर पाओगे। तुम्हें समझ आएगा कि जो हुआ वह तुम्हें यहां तक लाने के लिए आवश्यक था। यही परिपक्वता, नए अध्याय की मुहर है। मेरे प्रिय भक्त, छठी पहचान, तुम्हारी दिनचर्या में अनुशासन आएगा। तुम समय का मूल्य समझोगे, तुम अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करोगे। तुम्हारे कार्य व्यवस्थित होंगे, तुम्हारा जीवन संतुलित होगा। मेरे प्रिय भक्त, सातवीं पहचान, तुम्हारे भीतर कृतज्ञता स्थायी हो जाएगी। अब तुम केवल परिणाम के लिए प्रार्थना नहीं करोगे, तुम यात्रा के लिए भी धन्यवाद दोगे। तुम्हारा हृदय हल्का रहेगा। मेरे प्रिय भक्त, जब ये सभी संकेत तुम्हारे जीवन में दिखाई देने लगे तो समझ लेना, नया अध्याय आरंभ हो चुका है। अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं, अब तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। परिवर्तन का सच्चा प्रमाण बाहरी सफलता नहीं, भीतरी स्थिरता है। जब मन शांत हो, निर्णय स्पष्ट हो और संबंध संतुलित हो तो समझो कि जीवन सही दिशा में है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा समय आ चुका है, तुम तैयार हो। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। भाग 8, उन्नति को स्थायी बनाने के 8 सूत्र। मेरे प्रिय भक्त, अब जब नया अध्याय आरंभ हो चुका है तो उसे सुरक्षित रखना भी उतना ही आवश्यक है। उन्नति प्राप्त करना कठिन है, पर उसे स्थायी बनाना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय भक्त, सबसे पहली बात, निरंतरता बनाए रखो। जो अनुशासन तुमने अपनाया है उसे परिस्थिति बदलने पर मत छोड़ो। सफलता मिलते ही ढील मत दो, स्थिरता निरंतर प्रयास से ही आती है। मेरे प्रिय भक्त, दूसरी बात, विनम्रता को कभी मत छोड़ना। जैसे जैसे तुम्हारी उन्नति होगी वैसे वैसे तुम्हारी परीक्षा भी होगी। यदि अहंकार प्रवेश करेगा तो संतुलन टूट जाएगा। विनम्रता तुम्हारी रक्षा करेगी। मेरे प्रिय भक्त, तीसरी बात, आत्मचिंतन करते रहो। हर दिन स्वयं से पूछो, क्या मैं सही दिशा में हूँ? क्या मेरे निर्णय मेरे मूल्यों के अनुरूप हैं? जब आत्मचिंतन जीवित रहता है तो मार्ग भटकता नहीं। मेरे प्रिय भक्त, चौथी बात, ऊर्जा की पवित्रता बनाए रखो। तुम जहां भी रहो वहां सकारात्मकता फैलाओ, नकारात्मक चर्चा से दूरी रखो, व्यर्थ विवादों से बचो। तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्रिय भक्त, पांचवी बात, कृतज्ञता को आदत बनाओ। जो मिल चुका है उसे साधारण मत समझो। हर छोटी उपलब्धि के लिए धन्यवाद दोगे, हर नए अवसर के लिए आभार व्यक्त करो। कृतज्ञ हृदय में कृपा बनी रहती है। मेरे प्रिय भक्त, छठी बात, सीखते रहो। जब तुम सीखना बंद कर देते हो तो विकास रुक जाता है। हर अनुभव से ज्ञान लो, हर चुनौती से सबक लो, यही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। मेरे प्रिय भक्त, सातवीं बात, अपने उद्देश्य को याद रखो। तुम्हें केवल सफल होना नहीं है, तुम्हें सार्थक होना है। तुम्हारी उन्नति का लाभ दूसरों तक पहुंचे तभी ये पूर्ण मानी जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, आठवीं और अंतिम बात, विश्वास बनाए रखो। जब सब ठीक चले तब भी विश्वास, जब थोड़ी बाधा आए तब भी विश्वास। विश्वास ही वह धागा है जो तुम्हें मेरी कृपा से जोड़ता है। नया अध्याय आरंभ हो चुका है, अब तुम्हें उसे स्थायी बनाना है। निरंतरता, विनम्रता, आत्मचिंतन, ऊर्जा की पवित्रता, कृतज्ञता और विश्वास, यही तुम्हारी ढाल है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा जीवन संयोग से नहीं बदल रहा, तुम्हें ऊंचाई के लिए चुना गया है। स्थिर रहो, संतुलित रहो, प्रकाश में आगे बढ़ते रहो। भाग 9, अंत नहीं, आरंभ है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम समझ चुके हो कि ये परिवर्तन संयोग नहीं था, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार का उत्तर था। जो छिना वो आवश्यक था, जो मिला वो नियत था, और जो आने वाला है वह तुम्हारी योग्यता का परिणाम है। मेरे प्रिय भक्त, अब पीछे मत देखो, अब संदेह मत करो, अब डर को स्थान मत दो। तुम्हें गिराया नहीं गया, तुम्हें ऊंचा उठाया गया है। ये अंत नहीं, तुम्हारे नए जीवन का आरंभ है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। भाग 10, आज का वचन। मेरे प्रिय भक्त,
अब इस यात्रा का ये अंतिम चरण है जहां तुम्हें एक बात सदा स्मरण रखनी है, परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से शुरू होता है। तुमने परिस्थितियों को बदलते देखा, लोगों को दूर जाते देखा, अवसरों को आते देखा, पर सबसे बड़ा परिवर्तन तुम्हारे भीतर हुआ है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम अधिक शांत हो, अधिक सजग हो, अधिक आत्मविश्वासी हो। यही तुम्हारी वास्तविक विजय है। मेरे प्रिय भक्त, आगे भी जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, पर अब तुम टूटोगे नहीं। अब तुम समझोगे, अब तुम संभलकर आगे बढ़ोगे। तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी है, और जब दृष्टि बदलती है तो पूरा जीवन बदल जाता है। मेरे प्रिय भक्त, आज से स्वयं से एक वचन लो, मैं डर से नहीं, विश्वास से चलूंगा। मैं संदेह से नहीं, साहस से निर्णय लूंगा। मैं शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से जीवन जीऊंगा। यही तुम्हारे नए अध्याय की नींव है। मेरे प्रिय भक्त, याद रखो, जब भी तुम्हें लगे कि सब अनिश्चित है, समझ लेना कि नई दिशा बन रही है। तुम अकेले नहीं हो। मेरा संरक्षण